नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में फार्मर रजिस्ट्री की गति बेहद धीमी है। कई किसान योजनाओं से वंचित रह गए। सरकार ने प्रशासन को चेतावनी दी, तेज सुधार और कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। रजिस्ट्री न होने पर योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है, कार्रवाई तय है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट आया है। वित्त मंत्रालय की बैठकों और सिफारिशों के बाद अफवाहें तेज हैं। किस तरह का बदलाव आएगा और किस श्रेणी को लाभ होगा, इस पर चर्चा चल रही है। कर्मचारियों की उम्मीदें फिर जाग उठी हैं। निर्णय पर सभी की निगाहें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। गेहूं चावल के साथ अब मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलने की तैयारी। केंद्र राज्य समन्वय से योजना जल्द लागू होगी। गरीब परिवारों को ईंधन और खाना दोनों में मदद मिलेगी। लाभार्थियों की सूची और वितरण प्रक्रिया पर प्रशासन ने फाइनलिंग तेज कर दी है। किसानों को 3,000 रुपए देने का वादा और पटना के पास नया शहरी विकास का प्रोजेक्ट शामिल है। घोषणाओं में कृषि सुधार, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं पर जोर है। पार्टियों ने इसे ग्रामीण शहरी विकास का माइलस्टोन बताया है। चुनावी बहस गर्म होगी। एक जिले में हर घर 24 घंटे बिजली का वादा। 50 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है। योजना में ट्रांसफार्मर, पावर लाइन और स्मार्ट मीटर शामिल। स्थानीय विकास और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना से जीवन शैली और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगे। NHAI के नए नियम के बाद बैंक अब ग्राहक को बताए बिना फास्टैग अकाउंट बंद नहीं कर पाएंगे। प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। विवाद होने पर शिकायत निवारण प्रणाली भी सुदृढ़ होगी। यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत। टोल पारगमन और ट्रैवल पेमेंट्स अब अधिक सुरक्षित बनेंगे। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया कि फार्मर आईडी न होने पर किसानों को खाद, पीएम किसान 2,000 रुपए और अन्य सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। विभाग ने सभी किसानों से कहा, जल्दी से अपना आईडी पंजीकृत व वेरीफाई करवा लें, अन्यथा सब्सिडी और लाभ रुक सकते हैं। समय सीमा जारी है। फिरोजाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तेज मुकदमे में 60 दिनों में उम्र कैद की सजा मिली और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। लोकल समुदाय और पीड़िता परिवार ने न्याय की सराहना की। न्याय प्रक्रिया की तेजी और सख्ती का संदेश गया है। कृषि मंत्री ने ऐलान किया, लगभग 2 करोड़ किसानों को नई योजनाओं के तहत बड़ी राहत और तकनीकी सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण, उपज बढ़ाने के तरीके और सब्सिडी लोन के जरिए किसान आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा। सरकार ने कहा, कृषि क्षेत्र में निवेश और आधुनिक तकनीक प्राथमिकता होगी। 1 और 2 नवंबर को IRCTC ऐप और वेबसाइट पर 6 घंटे तक रिजर्वेशन बंद रहेगा। सर्वर मेंटेनेंस के कारण करंट और इंटरनेट बुकिंग अस्थायी रूप से ठप होंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि आवश्यक टिकट पहले ही बुक कर लें। रेलवे ने परेशानी न होने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लखनऊ के बाद अब गोरखपुर में भी बनेगा FFC। 400 वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की जा चुकी है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी। सरकार का लक्ष्य हर बड़े शहर में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करना। प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। गेहूं की 5 नई खास वैरायटी से खेतों में लहलहाएगी हरियाली। कम पानी में बम्पर पैदावार और रोगों से सुरक्षा। किसानों के लिए बड़ी राहत। वैज्ञानिकों ने कहा, नई किस्में जलवायु बदलाव में भी टिकाऊ रहेंगी। उपज बढ़ने से किसानों की आमदनी में भारी इजाफा संभव। सर्दियों में मालामाल होने का मौका। खेत में लगाएं गोभी, पालक, मूली, मेथी और गाजर। ये 5 सब्जियां देंगी बम्पर मुनाफा। बाजार में मांग बढ़ी, दाम आसमान छू रहे। विशेषज्ञों ने कहा, सही समय पर बुआई कर किसान दोगुना फायदा कमा सकते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट का बड़ा विस्तार शुरू। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के नीचे टनल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग और सुगम बनेगा। प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
शासन ने सभी राशन कार्ड धारकों से केवाईसी कराने की अपील की है। जिनकी जानकारी अधूरी है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी से फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और सही लाभार्थी को फायदा मिलेगा। खाद्य विभाग ने कहा, जल्द कराएं अपडेट, नहीं तो राशन बंद। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब मुफ्त राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिलेगा। त्योहारों से पहले सरकार की बड़ी राहत योजना, गरीब परिवारों को डबल फायदा। योजना की तैयारी अंतिम चरण में, वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आगरा, मेरठ समेत यूपी के 17 जिले अब नोएडा से नियंत्रित होंगे। औद्योगिक और विकास परियोजनाओं की निगरानी नोएडा अथॉरिटी के अधीन होगी। प्रशासनिक ढांचे में यह बड़ा बदलाव निवेश को आकर्षित करने और योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए किया गया है। अगर आप कृत्रिम बारिश के पानी में नहा लिए तो सावधान हो जाइए। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें रासायनिक तत्व होते हैं जो त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी, कृत्रिम वर्षा के तुरंत बाद ऐसे पानी से संपर्क से बचें। 1 नवंबर से कई नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों, सरकारी कर्मचारियों और टैक्स पेयर्स पर इसका असर होगा। कुछ सेवाओं पर शुल्क बढ़ेगा तो कुछ में राहत मिलेगी। नई गाइडलाइन से आम लोगों की जेब और सुविधाओं दोनों पर असर पड़ेगा। कानपुर मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस रूट पर 4 क्रॉसओवर बनाए जाएंगे, जिससे ट्रेन संचालन और तेज अव सुरक्षित होगा। शहरवासियों को जल्द मिलेगी मेट्रो यात्रा की नई सुविधा। उद्घाटन की तैयारी शुरू। 1 नवंबर से जीएसटी प्रणाली में बड़ा बदलाव। अब व्यापारियों को बिलिंग और टैक्स सबमिशन की नई प्रक्रिया अपनानी होगी। सरकार का दावा, नया सिस्टम आसान और पारदर्शी होगा। कारोबारी वर्ग को सॉफ्टवेयर अपडेट और रिटर्न फाइलिंग के नए नियमों पर ध्यान देना होगा। 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या तेजी से बढ़ी। आरबीआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बैंकिंग सेक्टर को अलर्ट जारी किया गया है। नकली नोट पहचानने के लिए ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मेरठ में 100 साल पुरानी दुकानों पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स को लेकर बड़ा विवाद। 6 नवंबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पुरातन बाजार की खूबसूरती पर संकट मंडरा रहा है। कोर्ट के आदेश से तय होगा ढांचा बचेगा या फिर गिराया जाएगा। व्यापारी टेंशन में है। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, संविदा कर्मचारियों को मिलेगा रेगुलर होने का अधिकार। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। सरकार से आदेश लागू करने की तैयारी शुरू। हजारों परिवारों को मिलेगी स्थिरता और सुरक्षा की राहत।